नेत्रों को बंद करें, बाहर से दृष्टि को हटा लें। जब तक बाहर देखते रहोगे तब तक परमात्मा का अनुभव कभी नहीं कर सकोगे, क्योंकि परमात्मा हमेशा जिसको भी मिला है, जब भी मिला है, भीतर मिला है। आज तक किसी ने परमात्मा का अनुभव बाहर नहीं किया, भीतर। तो भीतर रहने वाले का अनुभव करने के लिए हमें आंखें बाहर से बंद करना होगा, तब हम अंतर्दृष्टि से उस अंतर्यामी परमात्मा का अनुभव कर सकेंगे। परमात्मा दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दृश्य होता है, उसे बाहर खोजना पड़ता है, बाहर देखना पड़ता है। पर जब दृश्य बाहर नहीं है, हमारा लक्ष्य जो है वो भीतर है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, तो वह कस्तूरी उसे बाहर नहीं मिलेगी, वह अपने अंदर ही दृष्टि करने से मिलेगी। तो परमात्मा भी अपने अंदर है। भगवान ने घोषणा की है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जिस सुख को, जिस आनंद को, जिस चैतन्य को, जिस परमात्मा को लोग बाहर के तीर्थों में, मंदिरों में, मूर्तियों में, वस्तुओं में, स्थानों में खोज रहे हैं, जन्म जन्म भटकते हो गया और भी अनंत जन्म भटकते रहेंगे, वे परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि परमात्मा अनुभव रूप अंदर में है। तो अब अपने मन को बाहर के विषयों से लौटा लें। अपने मन को जो शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में और गंध में, जो हमारा मन निरंतर भटकता रहता है, निरंतर सुख खोजता रहता है, पर सुख तो खोजने वाले में है, खोजी गई वस्तु में नहीं है। वो मृग जो कस्तूरी को ढूंढ रहा है, वो कस्तूरी खोजने में नहीं मिलेगी, वह कस्तूरी तो उस खोजने वाले मृग में ही है। तो जो अपने ही अंदर है, उसे बाहर ढूंढना यह अज्ञानता है। तो अभी तक हमारा मन बाहर ही बाहर सुख खोज रहा था। भगवान कह रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो, अनित्यम असुखम लोकम इमं भजस्व माम। हे आत्मन, तू जिस सुख को, जिस आनंद को, जिस चैतन्य परमात्मा को बाहर बाहर खोजने में लगा है, अनंत जन्म बीत गए, वो बाहर नहीं मिला है। अनंत जन्म और भी आगे बिता देगा, वो बाहर नहीं मिलेगा। बाहर क्या है? अनित्य, जो भी दिखाई पड़ता है, जहाँ तक भी दृष्टि जा रही है, जिसे भी तुम देख रहे हो, तुम्हारी आंख जिसको टकरा रही है, बस वो अनित्य और नाशवान है। वो अनित्य और नाशवान है। जैसे हम लोगों ने पुराणों में सुना है
कि एक भस्मासुर नाम का कोई सिद्ध पुरुष था और उसको यह शक्ति मिली थी कि जिसके सर पर हाथ लगा देगा वो भस्म हो जाएगा, जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वो भस्मासुर अभी तक तो पता नहीं लगा कहाँ है, चुपचाप बैठे रहो, बार बार आंखें मत खोल के गड़बड़ करो। तो भस्मासुर का तो पता नहीं, लेकिन अभी हमें पता है कि एक वो सिद्ध पुरुष यहाँ बैठा है जिस पर आंख डाल देगा, जिस पर अपनी दृष्टि डाल देगा वो भस्म हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। जिसको भी देख लेगा, यद दृष्टम तन नष्टम, वेद का यह आशीर्वाद है कि जिस पर भी दृष्टि डालोगे, जिसको भी तुम देख लोगे, जो तुम्हारी आँख का विषय बन गया कि ये गोरा है कि काला है, स्त्री है या पुरुष है, पशु है या पक्षी है, कीट है या पतंग है, बस तुमने जिस पर निर्णय कर दिया, जिस पर दृष्टि डाल दी, अब वो बचेगा नहीं। और तुमने इस दृष्टि से राम को भी भस्म किया है, कृष्ण को भी भस्म किया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भस्म किया है, दुर्गा गणेश पार्वती को भी भस्म किया है। तुम भूल गए अपनी शक्ति को, तो डर रहे हो, मुंह पे कपड़ा बांधो, नाक पे कपड़ा बांधो, वो कोरोना लग जाएगा। वो पागलों की तरह सत्संग में भी बैठे हो और ये पट्टी लगा कर बैठे हो, हटाओ पट्टी को, पागलों की तरह बैठे हो। तुम्हारी शक्ति को तो पहचानो कि तुमने ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, दुर्गा गणेश सरस्वती को, इनको सबको भस्म कर डाला। आज वो एक भी नहीं देखने को मिलते हैं, केवल तुम्हारे अलावा, केवल तुम्हारे अलावा। तुम नित्य हो, तुम सत्य हो, तुम सनातन हो, तुम अविनाशी हो, तुम अजन्मा हो, तुम अमृत हो। तुम्हें मारने की क्षमता यमराज में भी नहीं है। यमराज भी तुम्हारे द्वारा मारा जाता है। जो सबको मौत देता है वह यमराज भी तुम्हारे दृष्टि से मर जाता है। यद दृष्टम तन नष्टम, ये वेद का मंत्र है कि जो दिखाई पड़ेगा, यद दृष्टम, जो दिखाई पड़ेगा, तन नष्टम, वो मरेगा। तो तुम देख लो कि कितने महान हो, कितने शक्तिशाली हो। और ये सर्दी जुकाम से डर रहे हो, पट्टी बांधो, इंजेक्शन लगवा लो, तो ये करवा लो, तो वो करवा लो, घंटी बजा लो, तो कोई प्रकार की ध्वनि निकालो। अरे सूर्य भी जहाँ नहीं पहुँच पाता, चंद्रमा भी जहाँ नहीं पहुँच पाता, ये बिजली भी जहाँ नहीं पहुँच पाती, और इस संसारी अग्नि की तो बात ही क्या। न तत्र सूर्यो भातु न चंद्र तारकम नेवा विद्युतो भाति, कुतोयम कोरोना कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, जिसकी चेतना से सब चैतन्य होते हैं, उस स्वयं प्रकाश को कौन प्रकाशित करेगा। तो यद दृष्टम तन नष्टम। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अनित्यम, ये सारा संसार में जो दिखाई पड़ता है अनित्यम, असुखम, सुख से रहित है, असुखम। तो क्या कर, इससे मन हटाकर अविनाशी आत्मा में मन जोड़। अनित्यम असुखम लोकम इमम, ये सारा संसार जो भी दिखाई पड़ रहा है, लोकम इमम, ये सब नाशवान है। इसलिए इनका त्याग करके और अपने
आत्मा को जान, आत्मा ही अविनाशी है, आत्मा ही आनंद है, आत्मा ही मुक्ति है, उसका विचार करें। तो इस प्रकार से भगवान भी कह रहे हैं। तो अब अपनी दृष्टि को बाहर से लौटा लो, अब अंतर्मुखी कर लो, अब बाहर मत ले जाओ। बाहर कोरोना लगा हुआ है, सरकार का आदेश है कि गर्दन भी बाहर निकालेगा तो गोली मार दी जाएगी, शूट कर दिया जाएगा। वो पट्टी वगैरह को कुछ नहीं देखेगा, गर्दन भी तुमने बाहर की, घर से बाहर छत के ऊपर भी गए देखने को सड़क पे क्या हो रहा है, बस गोली चल जाएगी। तो इसलिए अनित्यम लोकम इमम भजस्व माम, केवल अंतर्मुखी होकर मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर। तो अब बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया, बाहर देखने का भी खिड़की दरवाजा कुछ नहीं रखा, सब बंद हो गया। इस जीव को बाहर निकलने की 5 खिड़कियां हैं, 5 दरवाजे हैं, जिससे ये निकलकर बाहर भागता है संसार में और तुम्हें नचाता है और तुम्हें फंसाता है। कौन कौन सी 5 खिड़कियां हैं, कौन कौन से 5 रास्ते हैं जिस पर ये जाता है, दौड़ता है। तो एक तो है शब्द का, एक है स्पर्श का, एक है रूप का, एक है रस का और एक है गंध का। ये मुख्य 5 जो है रास्ते हैं जिससे यह निकल कर जाता है। और वहाँ से क्या घसीट कर लाता है, क्या संग्रह करके लाता है, वो श्रोत्र के द्वार से जाकर शब्द को पकड़ कर ले आता है। ये गाना अच्छा है, ये भजन अच्छा है, ये वाक्य अच्छा है, ये सुमधुर कंठ है, तो वो ले आता है। स्पर्श के द्वारा यह स्पर्श अच्छा है, ये मुलायम है, ये गुदगुदा है, ये नरम है, तो ये स्पर्श को ले आता है। और फिर वो नेत्र द्वार से जाकर और रूप को ले आता है। ये सुंदर रूप है, सबसे सुंदर है, आकर्षित करता है, उसको ले आता है। जिह्वा द्वार से जाता है तो रस को ग्रहण करके ले आता है, ये स्वाद अच्छा आता है। और नासिका द्वार से निकल कर जाता है तो गंध को ले आता है कि ये गंध सबसे मस्त है। इस प्रकार ये मन शैतान इन 5 द्वारों से निकल कर जाता है और 5 विषय को ले आता है और फिर उसमें फिर राग द्वेष करता है। ये अच्छा शब्द है, ये वाणी अच्छी नहीं, कर्कश है। ये स्पर्श अच्छा है लेकिन ये स्पर्श अच्छा नहीं, रूखा है, सख्त है, खुरदुरा है। अच्छा है, राग करता है, अच्छा नहीं लगा, द्वेष करता है। ये रूप अच्छा है, राग करेगा। ये रूप अच्छा नहीं है, उससे विरक्ति करेगा। ये रस अच्छा है, राग करेगा। ये रस अच्छा नहीं, करेला कड़वा लग रहा है, नीम कड़वा लग रहा है, अच्छा नहीं, निकालो, थूको थूको। और यह सुगंध अच्छी लगती है और यह दुर्गंध अच्छी नहीं, हटाओ, सड़ा हुआ है, दुर्गंध युक्त है। बस ये है संसार, राग और द्वेष, और कुछ भी नहीं। तुम्हारे साथ जो तुम संग्रह करते हो वो सब विषय यहीं रह जाएंगे। मृत्यु तक तुमने जिन जिन का संग्रह किया, जमीन का, खेती बाड़ी का, मकान का, कार कोठी का, रुपया पैसे का, पद प्रति, सब यहीं रह जाएगा। सारा जीवन तुम दिन रात संग्रह करके
घमंड करते हो, इतना जमीन मेरा, इतना मकान, इतनी गाड़ियाँ, इतना मेरे बंगले, इतनी मेरे धन संपत्ति, कार कोठी, लेकिन मरने के समय आप एक सुई को भी चुनकर यहाँ से नहीं ले जा सकोगे कि अगले जन्म में कपड़ा सिलने के काम आएगी, गुदड़ी सिलने के काम आएगी, फटी साड़ी, फटी धोती सिलने के काम आएगी। सुई तो ले चलो ना, ना सुई भी यहाँ रखना होगी। ये देख रहे हो अपनी आँखों से, अपने घर से जाते हुए लोगों को, जो भी जाते हैं सब उनका अहंकार का सामग्री यहाँ का यहीं कागज में लिखा रह जाता है, घर में पड़ा रह जाता है, जमीन में गड़ा रह जाता है, मकान के ऊपर नाम कोठी पे लिखा रह जाता है, पर स्वयं तो यहाँ से एक तिनका भी नहीं ले जाते। ये आँखों से देख रहे हो कि बाप कुछ नहीं ले गया, माँ भी कुछ नहीं ले गई, बेटा भी कुछ नहीं ले गया, मेरा भाई भी कुछ नहीं ले गया, मेरा पड़ोसी भी कुछ नहीं ले गया, तो क्या मैं ले जाऊंगा? क्या मुझे ले जाने दिया जाएगा? ना ना, अरे ये तो सरकार का संसारी नियम है। अमेरिका में रहते हो साल 2 साल 10 साल, तुम्हारी नौकरी छुट्टी, अब जाओ, अब तुम वहाँ से जो कुछ तुमने बंगला बना लिया था, कार कोठी रख ली थी, अब वहाँ से नहीं लाओगे, अब वो वहाँ की वहीं रह जाएगी। तो कहा कि मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे जाएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आने वाला है, तुम रात दिन संग्रह करने में लगे हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे को यहाँ से सुई भी ले जाने नहीं दिया जाएगा। क्या ले जा सकोगे? हाँ, जो तुमने द्वेष किया है लोगों से, मन वचन कर्म से सताया है लोगों को, मन वचन कर्म से आंसू गिराए हैं जिन लोगों के, जिनका धन लूटा है, जहाँ से तुम पैसा छीन कर, मांग कर, लूट कर लाए हो, वो तुम्हारे दुष्कर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, वो संस्कार तुम्हारे जाएंगे। और तुमने यहाँ पर जो कुछ भी मन वचन कर्म से दूसरों को सुख पहुँचाया है, तन से, मन से, धन से, गरीबों की मदद की है, पशु पक्षियों की रक्षा की है, अनाथों का सहारा बने हो, बस वो सत्कर्म के संस्कार जाएंगे, जिसको तुम पुण्य कह सकते हो, और जो तुमने दूसरों को दुखी करके संग्रह किया है उसको पाप कह सकते हो। इस पाप का फल नरक योनि, और इस पुण्य का फल स्वर्ग योनि भोग करोगे। बस यह तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा शुभ कर्म भी 84 में भटकाएगा। ये नहीं कि शुभ कर्म से तुम वैकुंठ में सदा रह जाओगे, या स्वर्ग में सदा रह जाओगे, फिर सतलोक में सदा रह जाओ, ना ना, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कीड़े मकोड़े, खटमल मच्छर, चींटी बनकर आते हैं। भगवान कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं, अर्जुन रथ चला रहा है, और अर्जुन देख नहीं रहा है नीचे, रथ तो चला रहा है, घोड़ों को दाएं बाएं चला रहा है। भगवान कृष्ण ने अचानक, अरे रे रे, रुक रुक रुक, देख देख। अर्जुन घबरा गया, क्या हो गया? अरे देख नहीं रहा है, नीचे कीड़ों की लाइनें जा रही, कीड़े जा रहे हैं, मकोड़े चल रहे हैं, अभी मर जाते, मैं नहीं रुकवाता था। अर्जुन सोचता है, बड़े बड़े योद्धाओं को मारा, भीष्म को, युधिष्ठिर को, और नाना कितने लोगों को मैंने, अर्जुन ने कितने को मारा, तब तो कुछ नहीं कहा, और अब कह रहे, तो कहा प्रभु ये क्या आप कह रहे कि कीड़े मकोड़े इनको बचाने का? अरे ये तेरे को पता नहीं है, ये पहले ब्रह्मा था, ये विष्णु, ये शंकर, ये सब आ गए अपने कर्मों को भोगने के लिए।
कीड़े मकोड़े बनकर आना पड़ता है स्वर्ग वैकुंठ से भी। आ ब्रह्म भुवना न लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। इन सबको ब्रह्मा विष्णु शंकर के लोकों से वापस नीचे आना पड़ता है। जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा जैसा इन्होंने कर्म किया है संसार में सृष्टि रचकर, उनका कर्म का फल उन्हें भोगना पड़ता है। तो ये राग और द्वेष ये हम साथ में लेकर जाते हैं। धन संपत्ति कार कोठी बंगला सब यहीं रह जाते हैं, इन्हें ले जाने नहीं दिया जाएगा। तो तुम कहते हो इनको नहीं ले जाने दोगे ये कार कोठी बंगले, तो मुझे ही यहीं रहने दो। ना ना, तुम भी यहाँ नहीं रह सकोगे, न ले जा सकोगे, न इनके साथ रह सकोगे। इन सब को इसी तरह छोड़कर एक दिन जाना ही होगा, जाना ही होगा। तो यह जीवात्मा बाहर जाकर बस यही संग्रह कर रहा है, पांचों इंद्रियों के विषयों के साथ आसक्ति करके। तो अब ये जान लिया कि ये संसार अनित्य है, सुख से रहित है, इसलिए इनसे मन हटाकर आत्मा में मन को जोड़ना है। क्योंकि आत्मा आनंद घन है, आत्मा आनंद स्वरूप है, उसमें मन जोड़ना है। तो अपने मन को इन श्वासों के साथ जोड़ दो। अगर श्वासों के साथ नहीं जोड़ोगे तो मन फिर बाहर विषयों में भटकेगा। कहीं शब्द द्वार से निकलेगा, कान के द्वार से, कभी त्वचा के द्वार से निकलेगा, कभी नेत्र के द्वार से निकलेगा। ये मन ये एक मिनट चुप नहीं रहेगा, एक क्षण भी कोई देहधारी चुप नहीं रह सकता। हर क्षण तो कभी रस के और कभी गंध के। तो पांचों द्वारों से अपने मन को अंतर्मुखी करके और अब श्वास के साथ लगाना है। श्वास एक ऐसी क्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, तुम चाहो या न चाहो वो चलती रहती है। तुम जागो या सो वो चलती ही रहती है अपनी मस्ती में, अपनी धुन में। जैसे नदी दिन रात चलती रहती है, गर्मी हो या सर्दी, वर्षा हो, पहाड़ जंगल हो कि नगर शहर, वो निरंतर नदी बहती 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 रहती है। इसी प्रकार ये मन भी अपना निरंतर बहता ही रहता है, अनित्य संसार की ओर। तो इसे परमात्मा की ओर लगाने के लिए बाहर से मोड़कर अंतर्मुखी करना है। तो जब श्वास अंदर जाता है तो मन भी उसका पीछा करे, जब श्वास बाहर आता है तो मन भी उसका पीछा करे। एक कर दो। जैसे चोर लोगों को, बड़े चोर नामी चोरों के पैरों में बेड़ियां डाल देते थे सरकार, दोनों पैरों में बेड़ी डाल दी और उसकी चेन कमर में बंधी रहती थी, और दोनों हाथों में भी हथकड़ी डाल दी जाती थी। तो वो जिधर भी जाता था चोर हथकड़ी बेड़ी के साथ ही जाता था, अलग तो हो नहीं सकता। तो फिर सरकार ने ताला मार दिया है, वेल्डिंग कर दिया है और आजीवन कारावास दे दिया है। तो तुम भी इस मन को आजीवन कारावास दे दो। आजीवन, बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया, बाहर नहीं जा सकता, बस इस प्राण रूपी जंजीर के साथ बंधा रहे। प्राण अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पेट फूल गया, नाभि बाहर की तरफ तन गई है। अब प्राण बाहर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पेट हल्का,
हो गया, नाभि थोड़ी अंदर की तरफ चली गई है। मन जुड़ा हुआ है, मन जुड़ा हुआ है, अंदर भी और बाहर भी होता रहता है। बस इसी क्रिया से तुम संसार से मुक्ति पा सकते हो, संसार के बंधन से छूट सकते हो। क्योंकि अब बाहर का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कोई भी विषय नहीं रहा जिसको देखकर तुम कहो कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको रख लूं, और ये अच्छा नहीं लगता, इसको हटा दूं, निकाल दूं, हट जाओ। अब ऐसा कुछ रह ही नहीं गया। ये पांचों द्वार, पांचों दरवाजे आपके बंद हो गए मन को बाहर दौड़ने के। अब तो अंदर ही अंदर आजीवन कारावास मिल गया। तो जब तक ये प्राण चलेगा तब तक मन जकड़ा रहेगा, मन उसमें बना रहेगा, और मन उसमें बना रहेगा तो अब न राग कर पाएगा न द्वेष कर पाएगा। संसार के विषयों में तो राग द्वेष सब करते हैं, अच्छे लोग भी करते हैं, नीच लोग भी करते हैं, बुद्धिमान भी करते हैं, और कम बुद्धि वाले मूर्ख भी। राग द्वेष सबको करना आता है, सतोगुणी व्यक्ति भी और रजोगुणी व्यक्ति भी और तमोगुणी व्यक्ति। राग द्वेष की क्रिया सबकी हो रही है, कोई इससे बचता नहीं है। लेकिन अब तुम्हारे मन को बाहर से खींचकर और अंतर्मुखी कर दिया, इन प्राणों के साथ जकड़ दिया, वेल्डिंग कर दिया, ताला बंद कर दिया, जंजीर लगा दी मन की इन प्राणों के साथ। अब बस जा रहा है अंदर प्राण और बाहर आ रहा है। अब उसको राग द्वेष करने का कोई सामान नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा है, कुछ भी इधर उधर नहीं, क्योंकि बाहर के तो द्वार सब बंद कर दिए। अब तो केवल प्राण ही अंदर है और प्राण ही बाहर है। इधर देखो तो प्राण, उधर देखो तो प्राण, इधर देखो तो अंदर, उधर देखो तो बाहर, बस इसी में। अब राग द्वेष करे तो किससे करे? प्राणों के साथ पृथ्वी पर कोई भी राग द्वेष करने वाला व्यक्ति एक भी नहीं। राम से विरोध है, किसी को कृष्ण से विरोध है, किसी को शंकर से विरोध है, किसी को देवी दुर्गा से विरोध है, तो किसी को जीसस से प्यार है, किसी को मोहम्मद से प्यार है, तो किसी को और किसी से, महावीर से, या किसी को ऋषभ देव से, तो किसी को किसी से। सबका राग द्वेष है सबके साथ, लेकिन प्राण के साथ आज तक कोई राग द्वेष कर ही नहीं सका। मुसलमानों को हिंदुओं से द्वेष है, हिंदुओं को मुसलमानों से द्वेष है, हिंदू हिंदू को राग है, ब्राह्मण ब्राह्मण को राग है, मुस्लिम मुस्लिम को राग है। इनमें राग द्वेष, और यही है सृष्टि में जन्म मरण में भटकने का कारण। बस राग द्वेष ही ये दो ऐसे साधन हैं, दो ऐसी बेड़ियां हैं जिसमें ये बंधा जीव 84 लाख योनियों में भटकता आ रहा है। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा हो गई, किसी पुण्यशाली जीवात्मा पर सद्गुरु की कृपा हो गई और सद्गुरु ने उसके मन को बाहर से मोड़कर और श्वासों में जोड़ दिया। अब श्वासों से जुड़ गया तो ये श्वास में न राग कर पा रहा है कोई, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, ब्राह्मण कोई भी न राग कर पाता है न द्वेष। राम कृष्ण शंकर मोहम्मद से राग द्वेष है, इनसे कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, कोई चाहेगा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन श्वास के बारे में कोई आज तक पृथ्वी पर न किसी ने द्वेष किया कि निकल जा, मैं तेरे को नहीं चाहता हूँ और मत अंदर आना, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। और अंदर द्वेष नहीं तो राग भी नहीं किया, और जा श्वास, और जा, जल्दी आ जा, अंदर भर लूँ। आज तक कोई न राग कर पाया न द्वेष कर पाया। यह ऐसी क्रिया है
कि इसमें सब समान है। यही सच्चा परमात्मा है, यही सच्चा चैतन्य आत्मा है, जिससे न राग होता है न द्वेष होता है। और जो इसको देखता है वो साक्षी परमात्मा तुम स्वयं हो। तुम इसको देखने वाले, तुम मन को भी देखने वाले हो, तुम प्राण को भी देखने वाले हो। प्राण में चलने वाले सोहम शिवोहम ओम राम, इस मंत्र को भी तुम तो देखने वाले हो। तुम न सोहम शिवोहम ओम या राम, न तुम नाम हो, न तुम यह भीतर बाहर चलने वाले प्राण हो, और न तुम चंचल शांत होने वाले मन हो, और न तुम इस सुख दुख का निश्चय करने वाले बुद्धि हो। तुम तो बुद्धि के भी साक्षी हो, बुद्धि के भी साक्षी हो। फिर इस बुद्धि का जो साक्षी है, जो बुद्धि का दृष्टा है, वह भी तुम नहीं हो। उस बुद्धि का जो साक्षी जीव है, तुम उस जीव को भी जानने वाले साक्षी हो। तुम्हारा दृष्टा भाव भी जीव तक रह गया, अब तुम साक्षी बन गए, साक्षी ही हो। जीव को भी देखते हो, मन को भी देखते हो, प्राण को भी देखते हो, चलने वाले जप को भी देखते हो, और जो परिवर्तन हो रहा है देह में उसे भी देखते हो। तो तुम केवल साक्षी हो। अब अपने पद पर, अपने सिंहासन पर, राज सिंहासन पर बैठे हुए आराम से और देखते रहो इस मन की अवस्था को, कैसा अब यह नाच रहा है इन प्राणों के साथ जुड़कर भीतर बाहर, और मौन है, मौन है। नहीं तो एक क्षण चुप नहीं रहता था, एक क्षण भी राग द्वेष के बिना नहीं रहता था। अब किससे राग करे, किससे द्वेष करे, अपने से कोई राग नहीं करता और अपने से कोई द्वेष नहीं करता। बस तुम साक्षी बनकर देखते रहो। अंदर जा रहा है मन तो देखो प्राण के साथ, पेट फूल रहा है, पेट तन रहा है, और बाहर की तरफ जाता है तो निकलता है, पेट ढीला हो जाता है। तुम अपना ध्यान नाभि केंद्र पे रखो, नाभि केंद्र, अपनी नाभि। जब प्राण अंदर की तरफ जाता है तो नाभि थोड़ी खिलती है, जैसे सूरज को देखकर कमल का फूल खिल जाता है, ऐसे ही तुम्हारी नाभि बाहर की तरफ उठती है, फैलती है। और जब श्वास बाहर की तरफ जाता है तो फिर तुम्हारा नाभि केंद्र सिकुड़ जाता है, नाभि थोड़ा अंदर की तरफ हो जाती है। बस इस क्रिया के तुम साक्षी हो, देखते रहो, देखते रहो। यह है जीवन मुक्ति। जितनी देर देखते रहोगे तुम मुक्त रहोगे। 10 मिनट देखा, 10 मिनट तुम मुक्त हो, संसार छू नहीं सकेगा। 1 घंटा अगर नियम से बैठ जाते हो तो 1 घंटा तुम मुक्त रहोगे, संसार छू नहीं सकेगा। कोई पाप पुण्य छू नहीं सकेगा, कोई राग द्वेष छू नहीं सकेगा, किसी को अपना पराया नहीं कह सकोगे, क्योंकि वो तुम्हारा कांटा ही टूट गया जो इनको अपने में उलझा लेता था। एक दिन अगर तुम इसी भाव में रहे तो एक दिन मुक्त रहोगे। 1 महीना अगर इसी भाव में रहे, नाभि केंद्र पर दृष्टि रखो, अंदर और बाहर श्वास हो रहा है, वो नाभि इसी रूप में ऊपर की तरफ फैलता है, भीतर की तरफ सिकुड़ता है। तुम साक्षी बने, तुम साक्षी, न राग है न द्वेष। अगर इसी तरह प्राण निकल गए, इसी चिंतन में प्राण निकल गए, तुम जीवन मुक्त हो, तुम जीवन मुक्त हो, तुम स्वयं राम हो गए, तुम स्वयं कृष्ण हो गए,
तुम स्वयं शंकर हो गए। जो योग्यता उनमें थी उसी योग्यता को तुमने प्राप्त कर लिया। तुमसे और कोई ऊपर महान नहीं। भगवान कहते हैं तेर जितो सर्वो येषाम सामने स्थिति मनः निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। गीता के 5 अध्याय के 18 श्लोक में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि च्यु शुपाके च पंडितः समदर्शिनः। जिसने चांडाल में और पंडित में, हाथी में और कुत्ते में, गाय में और गधे में एक चैतन्य का निश्चय कर लिया कि नाम रूप अलग अलग हैं पर है तो सब में एक ही चैतन्य, है तो सब में एक ही चैतन्य, केवल चैतन्य, चैतन्य के अलावा कोई दूसरा नहीं। उस व्यक्ति ने तो अपने को ब्रह्म बना लिया, क्योंकि ब्रह्म भी सब में एक भाव रखता है। कुत्ता हो, हाथी हो, चींटी हो, गधा हो, घोड़ा हो, सब में समान उसकी चेतनता फैली हुई है। तो वो जो ब्रह्म का भाव है, समता भाव, एकत्व भाव, वो ज्ञानी ने भी अपना समता भाव और एकत्व भाव कर लिया। जिधर भी दृष्टि जाती है मैं ही तो हूँ, जिधर भी दृष्टि जाती है मैं ही तो हूँ। चाहे वो पंडित हो, कि चाहे चांडाल हो, चाहे वो कुत्ता हो कि गाय हो, वह कोई भी हो, सब में एकत्व भाव और सब में समता भाव। तो उसने तो जीते जी संसार सागर पार कर दिया, जीते जी। मीरा कहती है भाव सागर अब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की। अब भाव सागर सूख गया, अब पार जाने की बात ही खत्म हो गई। पार तो तब जाना पड़ता जब भाव सागर बचा रहता। अब तो गुरु ने भाव सागर को सुखा दिया। ने नानास्ति किंचना, एक ब्रह्म के अलावा किंचित भी अन्य नहीं है, ऐसा जिनों का भाव जग गया। अब उन्हें पार करना ही नहीं तो भी सागर ही नहीं है, केवल एक परमात्मा है। तो ये भाव में जब प्राण निकल गए तो तुमने जीवन मुक्ति पा लिया और फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। शरीर धारण तो उन्हीं को करना पड़ता है जिनका मन राग में फंसा हुआ है या द्वेष में फंसा हुआ है। तुम्हारा मन अगर बेटा बेटी में फंसा हुआ है, पति पत्नी में फंसा हुआ है, नाती नतनी में तुम्हारा मन फंसा हुआ है और तुम्हारा वो प्राण का समय निकलने का है और तुम्हारा मन फंसा है पति में, पत्नी में, पुत्र में, पुत्री में, धन संपत्ति में, मकान में, तुम्हारा मन फंसा हुआ है उसमें। और उसी अवस्था में प्राण फुस करके बाहर निकल, हा करके निकल गया। वो हा बेटा हो कि हा पति, हा पत्नी कि हा मकान, हा पद प्रतिष्ठा, हा करके जो श्वास निकला, बस अब यह जगह खोज लिया इसने। उसी संबंधी के घर में अब कुत्ता बन के पैदा हो जाएगा, गधा बनकर पैदा हो जाएगा, ये घोड़ा बनकर पैदा हो जाएगा। अब उसी घर में उसी के साथ सांप बनकर पैदा होगा, अब चींटी बनकर, क्योंकि इसकी आसक्ति उसी में थी और उस आसक्ति ने उस प्राण को उसी में जोड़ दिया। इसीलिए योगी भरत आखिरी में हा वो बच्चे के साथ, मृगणी के बच्चे में प्राण जुड़ गए थे और उसी से 2 जन्म तक उस योगी भरत को जो भगवान के समीप था, थोड़ा सा बाकी था, थोड़ा सा बस बाकी था और उस समय मन इसका अटक गया उसमें। तो जैसी मति वैसी गति, उस भरत योगी को हरिण बनना पड़ा। तो जिस व्यक्ति की, जिस पदार्थ में, जिस व्यक्ति में, जिस संबंध में, जिसमें आसक्ति और प्रीति है और मरते समय जो उसका आखिरी श्वास था, उसी आखिरी श्वास में जिसका चिंतन था, बस उसी घर में ये पैदा होगा। आप कहोगे
कि हमारा मन तो अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ था, तो वो अच्छा कर्म वाला व्यक्ति ने जो पिछले जन्म में बुरा कर्म किया था वो भोगने के लिए उसको तो वह कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। तुमने उसमें ध्यान किया तो अब उसी के घर का तुम्हें नौकर बनना पड़ेगा, उसी के घर का लड़का लड़की बनना पड़ेगा, उसी का ही पशु बनना पड़ेगा। तुमने जिससे प्यार किया वो अपने कर्म से जिस योनि में जाएगा, अंतमति सो गति। इसीलिए भगवान गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, यम यम स्मरण भावे तज्जन्ते कलियुगम कम तमे कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति का अंत समय में जिसमें प्रीति या ममता होगी बस उसी योनि में वो फिर जन्म लेता है, उसी योनि को मैं इसे दिला देता हूँ। तो आप अब मन को अधोगति में जाने का दरवाजा ही बंद कर दिया। अब तो वह न राग कर रहा है किसी में और न द्वेष कर रहा है। राग द्वेष का जो सामान था, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उसमें ये जाता था। कान के दरवाजे से निकलकर शब्द में जाकर राग द्वेष कर लेता था और त्वचा के दरवाजे से निकलकर स्पर्श में राग द्वेष कर लेता था और नेत्र के द्वार से निकलकर रूप में राग द्वेष कर लेता था और जिह्वा के द्वार से निकलकर रस में राग द्वेष कर लेता था और नासिका से निकलकर वह गंध में राग द्वेष कर लेता था। अब तो ये पांचों ही दरवाजे बंद हो गए, रास्ता ही जाने का बंद हो गया। तो अब तो राग द्वेष की बात ही खत्म हो गई। अब तो केवल सहज श्वास के साथ आने जाने में लगा है और श्वास में कभी किसी को न राग होता है न द्वेष होता है। बस तो तुम साक्षी बने देखते रहो, तुम्हारा मन इस प्राणों के साथ भीतर बाहर हो रहा है और इसके साथ में जैसे हाथी की सूंड में लोहे की जंजीर रख दी जाए तो बस वो लोहे की जंजीर को ही हाथी घुमाता रहता है, हाथी उसी में फंसा रहता है जंजीर में। तो तुम अपने मन भूत को इस सो और हम या रा और म या ओम या शिव किसी भी मंत्र में बांध दो, उलझा दो। बस ये मन उसी में घूमता रहेगा, न राग होगा न द्वेष होगा, जीवन मुक्त रहेगा, जीवन मुक्त रहेगा। सबसे सरल साधन है मुक्ति पाने का। न कोई कठिन योग करना है, न तप करना है, न तीर्थ जाना है, न मंदिर जाना है, न माला पूजा पाठ करना है, न व्रत उपवास करना है, न शास्त्र पाठ करना, कुछ भी नहीं। क्रिया का वहाँ काम ही नहीं है, अकर्मी हो जाते हैं ज्ञानी लोग, अकर्मी। हनुमान ने कितना युद्ध किया लेकिन एक हत्या का भी पाप नहीं लगा। अर्जुन ने कितना बड़ा युद्ध किया पर एक हत्या का भी पाप नहीं लगा। क्यों, क्या बात है? हम तो जरा सा कुछ पाप होता है तो 84 लाख योनियों की सजा मिलती है, आकर 4 लक्ष्य 84 और जोनि भ्रमक यह जीव अविनाशी। इस अविनाशी जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है केवल ये राग द्वेष के कारण। और हनुमान ने कितना बड़ा लंका में के योद्धाओं को मारा, रावण को मारा, उसके बेटे को, पत्नी को मारा, सब कुछ किया, लेकिन एक भी पाप की सजा हनुमान के लिए कोई शास्त्र नहीं बताता। अर्जुन ने कितने अपने कौरव पांडवों को मारा लेकिन एक भी हत्या का सजा पाप नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अब उसका कारण समझे। हनुमान युद्ध कर रहा था, हाथों से पैरों से गति कर रहा था, आँखों से देख रहा था, कानों से शब्द लेकिन उसका मन राम में जुड़ा हुआ था। ऐसे ही अर्जुन भी अपने हाथ पैर आँख नाक इंद्रियों के माध्यम से युद्ध में कुशलता दिखा रहा था, लेकिन इतनी हत्या होने पर भी सजा क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसने मन तो अपना
कृष्ण में जोड़ रखा था। तो मन परमात्मा में जुड़ा रहे तो फिर देह इंद्र के द्वारा कर्म होने पर भी वे सब कर्म निर्बीज हो जाते हैं। जैसे आग में चना, मटर, गेहूँ भून दो और फिर उसको खेत में डालो, खाद पानी डालो, तब भी वो अंकुरित नहीं होता, क्योंकि बीजत्व शक्ति उस अन्न की ध्वंस हो गई। तो ज्ञानियों के कर्म में जो कर्तापन का बीजत्वपना होता है वो नहीं रहता है। ज्ञानियों के मन में मुँह रुचि, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये भाव नहीं रहता, बल्कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। सत्वगुण का यह हमारा मन यह तमोगुण के विषय में जा रहा है, रजोगुण की इंद्री उसको सहायता कर रही है। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण का हमारा मन है, रजोगुण की इंद्रियां हैं और तमोगुण का विषय है। तो सत्वगुण रजोगुण की हेल्प से, मदद से सवारी करके और तमोगुण को जाकर भोगता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न से, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो केवल इसका साक्षी हूँ। तो आप साक्षी रहें और देखते रहें। जितनी देर आपका मन अनुकूल हो उतनी देर आप इसको देखें। कोई प्रतिबंध नहीं कि इतनी देर देखना पड़ेगा, लेकिन राग द्वेष नहीं रहेगा। राग द्वेष कर ही नहीं सकते हो। फिर राग द्वेष तो तब होता है जब कोई नश्वर बाहर के जगत के पदार्थ होते हैं, उपयोगी जीवन निर्वाह के, लेकिन ये श्वास, ये प्राण, ये इसमें राग द्वेष कभी नहीं कर सकते। बस देखते रहो, अंदर आ रहा है देखो, जा रहा है देखो। श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खो। एक श्वास को भी व्यर्थ मत जाने दो। हर श्वास में नाम होता रहे, हर श्वास में नाम चलता रहे। ये नाम जपने के लिए जीवन मिला है, पर ये जपना भी जिह्वा के द्वारा नहीं, अजपा जाप है। बस अपने श्वासों में इस नाम को ढाल दो, ढाल दो। जैसे तुम बाल्टी का पानी ढालते हो तो जैसा जैसा रास्ता होता है उधर उधर वो उसमें ढल जाता है। तुम्हें अलग अलग ढालना नहीं पड़ता, बस यहाँ से डाला, वो गड्ढा है तो तिकोना गड्ढा है, चौकोर गड्ढा है, गोल गड्ढा है, जैसा वो पानी ढल जाता है। तो ऐसे ही तुम्हारे को भी यह सो और हम या रा और म या ओम यह श्वास में ढाल देने का है। तुम्हें जिह्वा, कंठ, ओठ की जरूरत नहीं, इनकी जरूरत नहीं। ये सब संसार के लिए जिह्वा है, कंठ है, गला है, वाणी है, यह अजपा है, अनाथ नाद है। बस तुम देखो वो बहता हुआ अंदर से आ रहा है बाहर हम रूप में, और वो अंदर जा रहा है। जिस रूप में जा रहा है पहचानो क्या जा रहा है, तो मालूम पड़ेगा सो का आकार जा रहा है। बाहर आते समय देखो क्या आ रहा है, हम का आकार आ रहा है। ये बस तुम तो केवल देखते हो और देखते रहो। ईमानदारी, बेईमानी मत करना। परमात्मा से धोखाधड़ी मत करना। तुम परमात्मा हो गए हो, परमात्मा से एक हो गए हो। सो हम जिसे मंदिरों में, तीर्थों में
ध्यान में ढूंढ रही थी, ढूंढ रहा था, खोज रही थी, खोज रहा था, सो हम वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। ध्यान भ्रू मध्य दोनों भुवों के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पर रखो, अथवा अपने नाभि के ऊपर रखो, जहाँ तुम्हें आराम लगे। भ्रू मध्य में दृष्टि बना के रखना है तो वहाँ देखते रहो। थोड़ा सा गर्दन ऊंची करना पड़ेगी। देखते हो तो फिर वहाँ पर तुम्हें कुछ नीला पीला प्रकाश भी दिखे तो उसमें माया में मत फंसना, वो माया है। नहीं तो तुम अटक जाओ तो अरे अरे आज तो मेरे को ज्योति दर्शन हो गया, तो सब माया है। साक्षी पर ध्यान रहे, मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये सब मेरा दृश्य अनित्य है, परछिन्न है, कभी होंगे कभी नहीं होंगे, कुछ समय रहेगा कुछ समय नहीं रहेगा, लेकिन मैं नित्य हूँ, मैं सत्य हूँ। ये शरीर भी हर क्षण बदल रहा है, ये प्राण भी बदल रहा है, भीतर बाहर हो रहा है, शरीर का रोम रोम बदल रहा है। ऐसे ही इंद्रियां भी बदल रही है। आँख की शक्ति, कान की शक्ति, टांगों की शक्ति, प्राणों की शक्ति, लीवर की, सब बदल रहा है। इसीलिए तो कहा अनित्यम असुखम, ये सब दुख रूप है। घटते घटते सब, आँख भी दुख दे रही है, कान भी दुख दे रहा है, टांग भी दुख दे रही है, पेट भी, लीवर भी, किडनी सब दुख रूप है। इसीलिए तो कहा कि इन सब की ममता आसक्ति छोड़ और आत्मा में मन को जोड़, भजस्सु माम, अपने आत्मा का चिंतन करो। वो आनंद घन है, आनंद का सागर है, वहाँ दुख का नाम नहीं। नाहं देहो जन्ममृत्यु कुतो मे, नाहं प्राणः भूप्यास कुतो मे, नाहं मनः सुख दुख कुतो मे, नाहं जीवः बन्धमोक्ष कुतो मे। मैं देह नहीं हूँ, इसलिए देह का धर्म जन्म मरण, मेरा जन्म मरण नहीं है।
मैं प्राण नहीं हूँ, इसलिए प्राण का धर्म भूख प्यास मेरी भूख प्यास नहीं है। मैं मन नहीं हूँ, इसलिए मन का धर्म सुख मेरा सुख दुख नहीं है। मैं जीव नहीं हूँ, इसलिए जीव का धर्म बंध मोक्ष मेरा नहीं है। मैं तो देह के धर्म जन्म मरण से, मैं तो प्राण के धर्म भूख प्यास से, मैं तो मन के धर्म सुख दुख से, मैं तो जीव के धर्म बंध मोक्ष से सदा न्यारा हूँ, असंग हूँ, निर्लेप हूँ, निष्क्रिय हूँ, साक्षी हूँ। कस्त्वं। सभी अपने नेत्र खोले, दोनों हाथ मले पहले और अपने दोनों आँखों के ऊपर, गालों के ऊपर से सहलाते हुए और फिर आंखें खोल लें। श्रोताओं के रूप में सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। आप लोग आज 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक आए तो वो ये नियम नहीं, यहाँ 4 बजे दरवाज़ा नीचे का बंद कर देना होगा, क्योंकि थोड़े समय के लिए बैठना